दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत योहन अध्याय 16 29 से 33 तक के वाक्य से लिया हुआ है। यहाँ शिष्य यीशु से कह रहे हैं, देखिए अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। अब हम समझ के कि आप सब कुछ जानते हैं, प्रश्नों की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। यीशु दृष्टांतों के जरिए या रूपकों के जरिए, जो इंग्लिश में मेटाफर कहते हैं, संत योहन के अनुसार सुसमाचार में सिखाते हैं। दृष्टांतों के उपयोग करने का, रूपकों के उपयोग करने का एक उद्देश्य यह है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो प्लेन शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है। जब रूपक का उपयोग करते हैं समझाने के लिए आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए यीशु कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं दागलथा हूँ और तुम डालियाँ हो, मैं संसार की ज्योति हूँ, इत्यादि रूपकों का उपयोग करते हुए गहरी सच्चाइयों को सिखाने के लिए यीशु प्रयास करते हैं। रूपकों के उपयोग करने का दूसरा उद्देश्य यह है कि जो शिष्य सीरियस हैं, यीशु के पास आना चाहते हैं, यीशु की सुनना चाहते हैं, यीशु से सीखना चाहते हैं, वे लोग यीशु के साथ बने रहते हैं और यीशु से पूछते हैं, प्रभु इस दृष्टांत का क्या अर्थ है। उदाहरण के लिए संत मार्कुस के अनुसार बीज का उदाहरण दिया था, बोने वाले का दृष्टांत। आम जनता चले गई, उसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाते हुए उनको इन दृष्टांतों का अर्थ समझा दिया, राज्य के दृष्टांतों का अर्थ समझा दिया अकेले में, क्योंकि वे यीशु के साथ बने रहने के लिए तुले थे और इसी के कारण यीशु उनके और करीब होने लगे, उनके साथ लगाव होने लगे। तो दृष्टांतों के जरिए, रूपकों के जरिए यीशु अपने शिष्यों को अपने साथ बने रहने की प्रेरणा देना चाहते थे। तो अभी शिष्य कहते हैं, हम लोग जान गए हैं कि आप ईश्वर से आए हुए हैं और सचमुच हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के पुत्र हैं। तब यीशु कहते हैं, क्या आप लोग इसमें विश्वास करते हैं? वो घड़ी आएगी। वो कौन सी घड़ी? संकट की घड़ी आएगी, जब आप लोग सब तिदर बिदर हो जाएंगे। तुम लोग मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे, मैं अकेला नहीं हूं। यीशु कहते हैं, मैं इसलिए ये सब कह रहा हूं ताकि जब वो घड़ी आएगी तो तुम मुझ में शांति पालोगे और धीरज रखिए कि मैंने संसार को जीत लिया है। तो शिष्यों के लिए यह बहुत जरूरी है। ये सब भी बातें जरूरी हैं कि यीशु के साथ लग जाए, यीशु के साथ लगाव बढ़ते जाए, उनका यीशु के साथ जो संबंध है उसको गहरा बना दे और यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में समझ ले। स्वयं ईश्वर है यीशु, उस बात को समझ ले। और जब संकट की घड़ी आएगी, यीशु की प्राण पीड़ा, मृत्यु की घड़ी आएगी, वे विचलित होंगे, तब भी फिर यीशु उनको पुनः इकट्ठा करेंगे, उन्हें शांति प्रदान करेंगे और वे अपने ही जीवन में धीरज रखें, क्योंकि यीशु ने संसार को जीत लिया है। धन्यवाद।